ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 2 जुलाई 2026। आज हमारे वृक्षपति शिवाचार्य शिव बाबा ने जो हम बच्चों को स्वयमान दिया वो है, मैं 16 कला संपन्न आत्मा हूँ। मैं 16 कला संपन्न आत्मा हूँ, ये सम्मान दिया हमारे वृक्षपति शिवाचार्य शिव बाबा ने हम बच्चों को। तो 16 कला संपन्न आत्मा होती कौन है, वो बाबा ने हमें आज वरदान दिया। वो वरदान हमको क्लियर करता है। इसलिए जब भी सम्मान में बैठें तो हमारे मन बुद्धि में बाबा के वरदान चलने चाहिए, क्योंकि बाबा हमको अपने वरदानों से भी हमारी पालना करते हैं। तो वरदान आज का है शिव बाबा का, संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। तो 16 कला संपन्न आत्मा वो जो इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में हर काम जो है वो कला के रूप में करते हैं। कला के रूप में करते हैं, हर कार्य को संगम युग में कला के रूप में करते हैं। कला अर्थात गुणों की संपूर्णता दिखाई दे। हमारे हर कार्य में जब गुणों की संपन्नता दिखाई देती है तो वो हर कार्य कला के रूप में होता है। तो 16 कला संपूर्ण एक ऐसी स्टेज है जहां पर सर्व गुणों की संपन्नता होती है। और कला का हम ये मीनिंग लेते हैं कि गुणों की संपूर्णता हमारे हर कार्य में दिखाई दे, हर कर्म में दिव्यता दिखाई दे। अर्थात जब पुरुषोत्तम संगम युग पर हम आत्माएं अपने शिव बाबा को मिलती हैं, हमारा संगम शिव बाबा के साथ होता है, तो हमारी उस समय दिव्य बुद्धि हो जाती है। तो हम सतोगुणी आत्माएं बनते जाते हैं। तो हमारा हर कार्य दिव्यता दिखाने वाला होता है और हर कार्य में गुणों की संपूर्णता दिखाई देती है। इसको हम कला कहते हैं। तो शिव बाबा के साथ योग लगाने से हम 16 कला संपन्न बनते हैं। अर्थात जो जो शिव बाबा की शक्तियां हमको मिलती हैं, अर्थात एनर्जी मिलती है, शिव बाबा से हमें दिव्य ऊर्जा मिलती है। जब हम शिव बाबा के साथ योग लगाते हैं तो वो शिव बाबा की एनर्जी हम संपूर्ण आत्माओं में हमारे जीवन में दिखाई देने लगती है। वो शिव बाबा की ऊर्जा, वो अविनाशी उमंग उत्साह हमारे हर कार्य में दर्शाने लगता है। तो मतलब ये हो गया कि हम कोई भी साधारण काम भी पुरुषोत्तम संगम युग पर करें, हमारा उठना, बैठना, बोलना, सोचना वो शिव बाबा की एनर्जी से, सर्व गुणों से संपन्न हो। तो जब हमारा हर कार्य सर्व गुणों से संपन्न होगा, शिव बाबा की एनर्जी से, अविनाशी उमंग उत्साह से भरपूर होगा, तो हम 16 कला संपूर्ण बनेंगे। तो हमें यही अटेंशन देकर रखना है। चाहे मेरा कोई साधारण कर्म भी मैं कर रही हूँ, चाहे उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, खाना खा रही हूँ, किसी को देख रही हूँ, उसमें शिव बाबा की एनर्जी, शिव बाबा की दिव्यता, उसमें डिवाइन एनर्जी दिखाई दे, शिव बाबा द्वारा दिया गया उमंग उत्साह दिखाई दे और सतोगुणी आत्मा के सारे लक्षण हमारे कार्य में दिखाई दे। ये है कला।
तो इस प्रकार जब हम इतना केयरफुल हो जाते हैं, अटेंटिव हो जाते हैं कि मेरा हर कर्म इस पुरुषोत्तम संगम युग पर दिव्य होना चाहिए, सर्वगुणों से भरपूर होना चाहिए, तो हम 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है अपनी पूरी चमक और रोशनी देता है, वैसे ही संपूर्ण आत्मा शिव बाबा के साथ उसका योग लगता है तो उसमें एक दिव्य एनर्जी आ जाती है और अपने जीवन में दिव्य एनर्जी, जो दिव्य ऊर्जा है वो दिखाई देती है और हमारा हर कार्य दिव्य एनर्जी, शिव बाबा की दिव्य एनर्जी और उमंग उत्साह से भरपूर हो जाता है और हम 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। ये कोई बाहर की कला नहीं है, ये हमारी अंदरूनी कला है। हम खुद को कोई भी परिस्थिति हो उनके अनुसार ढालने की कला सीख जाते हैं। हमारी फ्लेक्सिबल इजी नेचर हो जाती है और हमारी नेचर मिलनसार हो जाती है। हमारे हर कार्य में धैर्यता होती है, हमारे हर कार्य में सहनशीलता होती है, हर कार्य में नम्रता दिखाई देती है। इस प्रकार हम 16 कला संपन्न बनते हैं। तो शिव बाबा के स्वयं के महावाक्य जो हैं, जो हमको 16 कला संपन्न आत्मा बनाते हैं, उनको रिसाइट करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। तो शिव बाबा के स्वयं के महावाक्य हैं, संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनका हर कर्म का और गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे। 16 कला संपन्न अर्थात हर एक्टिविटी, हमारा हर कार्य संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे। 100% ब्यूटीफुल, चमकदार हमारा कार्य दिखाई दे, इतना सुंदर हो। यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है कि हर चलन हमारी संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे। यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार बाबा ब्रह्मा बाबा के बोलने, चलने, देखने सभी में विशेषता देखी, तो ये कला हुई ना। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला उनकी थी, सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनना है। तो हमें अपने में चेक करते रहना है कि मैं 16 कला संपन्न आत्मा बन रही हूं। मेरा हर कार्य शिव बाबा की दिव्य ऊर्जा और अविनाशी उमंग उत्साह मेरे जीवन में दर्शा रहा है। मेरे हर कार्य में शिव बाबा द्वारा दी गई दिव्यता है। हर कार्य कला के अर्थात गुणों के आधार पर सुंदर, ब्यूटीफुल हो रहा है। तो इस प्रकार हम 16 कला संपन्न बनेंगे, जो हमारा सातयुगी टारगेट है। तो मैं 16 कला संपन्न आत्मा हूं। इस विधि को हम अपनाएं और सिद्धि स्वरूप 16 कला संपन्न आत्मा बन जाएं। तो कोटि कोटि शुक्रिया हमारे शिवाचार्य शिव बाबा का, वृक्षपति शिव बाबा का, जो हमारे हर कार्य को सुंदर बनाने में, कला के रूप में दर्शाने में हमारी मदद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर राजयोग सिखाते हैं और हमें राजाओं का राजा बना देते हैं। ऐसा लायक बना देते हैं कि हम विश्व पर राज्य करने लग जाते हैं। तो कोटि कोटि शुक्रिया हमारे शिवाचार्य वृक्षपति शिव बाबा का, जो हमारे पास बृहस्पति की दशा हमारे पर
बिठाते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।